छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ। 13 साल की उम्र है हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ की, और 9-10 साल से काम कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ को इस बात का सौभाग्य जाता है, मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं कि इस देश में इस क्रांतिकारी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी देने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य छत्तीसगढ़ में है, जिसने लोगों को 40 करोड़ लोगों की उम्मीद, 40 करोड़ गरीबों के आशाओं का केंद्र यदि इस एक्ट के तहत में आया है तो ये छत्तीसगढ़ को गौरव जाता है, जिसका निर्माण 2000 में हुआ। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ की आबादी 2 करोड़ 55 लाख, और इसकी खासियत बताना चाहूंगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन जो है 32% है, और कास्ट का पॉपुलेशन 12% है। 44% एससी और एसटी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। 42% बीपीएल फैमिली है छत्तीसगढ़ में, और 42% वन से आच्छादित है, जंगल है बहुत खूबसूरत। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कोई हिस्सा है उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये विकास का गढ़ है छत्तीसगढ़, जिसके पास हिंदुस्तान के कुल जो स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी, जो आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइड है। हम देश के कोर सेक्टर के प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, छत्तीसगढ़ की 2% आबादी, हमारा शेयर 22% है, जो 5 ईयर के प्लान के अंत में 26% हमारा प्रोडक्शन कोर सेक्टर में हो जाएगा। ये हमारी ताकत मैं इसलिए दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती के गरीब लोग, ये शोषण हुआ है। ये सरकार की नीतियों की वजह से आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से सरगुजा तक गरीबी की सीमा और गरीबों को लोक संख्या बढ़ गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े माइंस मिनरल्स है। एनएमडीसी वहां काम कर रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साउथ ईस्ट कोलफील्ड काम कर रहा है, जो हर साल 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ को राजस्व जो लेता है, मगर छत्तीसगढ़ को मिलता है सिर्फ 300-400 करोड़। रॉयल्टी की यह हालत है कि पूरे के पूरे उस आयरन ओर का, उस कोल का दोहन केंद्र सरकार करती है, स्टेट को उसकी वापसी में कुछ नहीं मिलता। हमारा सेक्स रेशियो 991 जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और हिंदुस्तान में दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, जहां पे जेंडर रेशियो बहुत बेहतर है। केरल के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जीएसडीपी का हमारा ग्रोथ 11 5 ईयर प्लान 2007-12 में 8.6% कांस्टेंट ग्रोथ। ये एक साल का ग्रोथ नहीं है, ये 11 5 ईयर प्लान का ग्रोथ है, जो लगातार एवरेज 8.4 है। पिछले 2 सालों में 11.47, 11.46 रहा है। ये ग्रोथ हमने मेंटेन करके रखा है। हमारी जीडीपी में बेहतर तरीके से ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा 70 से 75% कृषि पे, और कृषि पे पेडी धान की खेती हमारी होती है, और हमने फूड को लाइवलीहुड के साथ जोड़ा है। छत्तीसगढ़ का जो रूरल पॉपुलेशन है वो 77% है। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच और जो सिनर्जी हमने इसके लिए बनाई है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा प्रोक्योरमेंट, खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था कैसे की जाए, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट चेन जब तक नहीं बनेगा, प्रोडक्शन के बीच में, प्रोक्योरमेंट के बीच में और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ये चेन यदि कहीं से भी टूटता है तो किसान निराश हो जाएगा, उत्पादन समाप्त हो जाएगा। और कैश ट्रांसफर का डॉक्टर रमन या भारतीय जनता पार्टी पीडीएस में इसलिए हम विरोध करते हैं कि हम धान खरीदी करना बंद कर देंगे तो किसानों को भूख मरने की स्थिति हो जाएगी। ये दिल्ली सरकार समझ नहीं पा रही है। इस पूरे चेन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमने फूड प्रोडक्शन को, किसानों के हितैषी सरकार, सिर्फ नारे नहीं लगाए। हमने एग्रीकल्चर जो हमारा बजट का हिस्सा है, कृषि बजट हमने प्रस्तुत किया, और आप आश्चर्य करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट का 33%, 33% टोटल बजट का हमने इस साल रखा है। 8,542 करोड़ हमने इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर के बजट के लिए रखा है। हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं।
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर 1116 रुपया, हाईएस्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल। क्रॉप लोन को हमने 1% ब्याज दर में किया है, जो 14% था 9 किया, 9 से 6 किया, 6 से 3, और 1% इसलिए किया कि किसानों को लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वो देता है, इसलिए 1% में उस सीलिंग को रखा है। इसके साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 75% की हमारी सब्सिडी है। और कामधेनु विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के पहला यूनिवर्सिटी है जो गोवंश संवर्धन के लिए, पंचगव्य के लिए हमने तैयार किया, जिसका काम हमने प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में किसान आगे कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मेंटेन कैसे किया है। 6.47% का ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में 5-6% का ग्रोथ हमने लगातार बना के रखा है। उसके लिए हमने रणनीति की और उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 7,500 यूनिट तक सभी छत्तीसगढ़ के 3 लाख पंप कनेक्शनधारियों को फ्री बिजली हमने देना प्रारंभ किया। 3 लाख किसानों को 7,500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दिया। और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य होगा जो 24 घंटे एक हफ्ते और पूरे वीक एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में 1 सेकंड के लिए भी बिजली कटौती नहीं करती। हम पूरे का पूरा बिजली सप्लाई, छत्तीसगढ़ में पावर कट लोग नहीं जानते, और आने वाले 10-20 साल कभी छत्तीसगढ़ में पावर कट नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1500 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन हम करने जा रहे हैं। अगले महीने 2 महीने में हमारे 500 मेगावाट के, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, ऐसे 1500 मेगावाट पावर हमारा खुद का छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा। तो जो हमारा गैप है वो गैप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ पावर के मामले में हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जो 100% किसानों को और दूसरे सेक्टर में बिजली देने में सफल रहा है।